वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण का समारोह मुंबई में हाई सिक्योरिटी के बीच होगी। मुंबई में जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि 5 एडिशनल कमिश्नर, 15 डीसीपी, 700 से ज़्यादा अधिकारियों को लगाया गया और 3000 पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए। 8000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से इसकी निगरानी की जाएगी और बड़ी संख्या में महिला अधिकारी कांस्टेबलों को भी नियुक्त किया गया। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस जो है इस बार फिर से एकनाथ शिंदे से मिलने गए हैं और इससे पहले करीब 1.5 घंटे पहले तक दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई और सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया गया। राज्यपाल के पास गए। ताज़ा मुलाकात में दोनों ही पावर शेयरिंग की बात की है, पोर्टफोलियो को बंटवारे की बात की है। खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय भी ले सकते हैं और बताया जा रहा है कि अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर जो है आपको बता रहे महाराष्ट्र से आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, यहाँ तक की बात भी देखने को मिल रही है। और पूरी खबर पर आशीष गौड़ पुणे से हमारे साथ जुड़े। आशीष, क्या कुछ अपडेट है कि जिस प्रकार से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि अगर एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्या है पूरी खबर और क्या है पूरा अपडेट पूरी खबर पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल जो नाम था देवेंद्र फडणवीस का वो सामने आया और कहीं ना कहीं उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एकनाथ शिंदे हैं उनके घर गए, परसों भी वो उनके घर गए थे, उनसे मिलने के लिए उनको मनाने की कोशिश करी थी। फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तीनों के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही थी वो काफी अच्छी दिख रही थी। उसके बाद भी बताते हैं कि कल शाम को जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो फिर एकनाथ शिंदे जी से मिलने गए, वहां उनको मनाया कि कैसे भी करके आपको डिप्टी सीएम बनना है। और जहां तक बात है गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय को लेके जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने साफ किया है कि वो जो उच्च स्तरीय मीन जो ऊपर का, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह, उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो अभी की जो खबर है वो यही है कि देवेंद्र फडणवीस तीनों ही नेताओं की मुलाकात जो है शीर्ष बड़े नेताओं से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी और उसके बाद में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, जब इनको समझा के फिर से वापस भेजा गया था। और आरएसएस एक बड़ा रोल रखता है महाराष्ट्र चुनाव में, किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए, जब आरएसएस की तरफ से ये क्लियर था कि जो देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनने हैं और एकनाथ शिंदे को जो है डिप्टी सीएम बनाना है, तो फिर पावर शेयरिंग की बात कहाँ से और ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है कि अगर हमें गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो भाई हम जो है सरकार में शामिल नहीं होंगे? कहीं ना कहीं ये बात इसलिए सामने आई है कि देखिए अभी क्या है कि जैसे कि पिछले 2.5 साल से एकनाथ शिंदे सरकार के सीएम थे। अब चूंकि वो सीएम नहीं बन रहे हैं तो उन्होंने एक सीधी सीधी शर्त रखी है बीजेपी आलाकमान के सामने। जब जो मीटिंग हुई थी जो अमित शाह से, तो उसमें सीधे सीधे उन्होंने यही शर्त रखी थी, जो सूत्रों से खबर आई थी, कि अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गृह मंत्रालय चाहिए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए सीएम की जो पावर होती है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जिस नेता के पास होता है उसकी पावर भी होता है वो इक्विवेलेंट जो सीएम होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि गृह मंत्रालय के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुलिस कमिश्नर हो चाहे सीबीआई हो, मतलब जितने भी ये विभाग है ये सब गृह मंत्रालय के अंदर ही आते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ये साफ पहले कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर गृह मंत्रालय उनको नहीं मिलता है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जैसा कि कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस जी ने उनसे साफ कहा कि चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, महायुति के कार्यकर्ता हो, सब कहीं ना कहीं उनको एज अ डिप्टी सीएम देखना चाहते हैं। तो अभी जो बात सामने आई है वो यही है कि वो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ आज लेंगे। जो पावर शेयरिंग की आशीष बात की जा रही है और पोर्टफोलियो बंटवारे की जो बात की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कितनी पावर जो शिवसेना की इस बार रहेगी और कितनी पावर बीजेपी के पास रहने वाली? पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या किस किस जो विभाग के जो बंटवारे हैं वो इनके बीच होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जब ये 3 नाम सामने आए थे तो जैसा कि कल भी अपनी बात हुई थी कि कहीं ना कहीं ये जो मीन्स शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो एक भव्य समारोह हो रहा है जिसमें कि काफी लोग आने वाले हैं। तो बात बीजेपी की तरफ से कल नाम को लेके भी चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं जो 3 नाम हैं इनके अलावा भी कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी चाहिए। तो उसके लिए बीजेपी ने चाहे एनसीपी हो चाहे हमारी शिवसेना हो उनसे 7 नाम मांगे थे कि आप अपनी तरफ से 7 नाम दीजिए जो कि मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे जी का रवैया रहा इतने दिनों से कि वो पहले मुंबई लौटे, मुंबई से फिर वो सतारा चले गए, सतारा से फिर वापस आके किसी से मिले नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बीच कोई बैठक हो नहीं पाई। की नाराजगी आशीष यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो ये बार बार साबित कर रहे हैं कि अगर मुझे गृह मंत्रालय नहीं मिलता है एकनाथ शिंदे को तो वो सरकार में शामिल भी नहीं हो सकते। और अगर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे किस तरफ जा सकते हैं? किसी और गुट के साथ में इंडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं या एक तरफा कहीं और पार्टी को गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने के मूड में है? नहीं, अभी ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया है कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ आज ले रहे हैं। तो इसलिए अभी जो खबरें आ रही थी साझा करने के लिए